नमस्कार दोस्तों, संस्कृत नेट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंद्र सूक्त के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने इंद्र सूक्त के 10 मंत्रों तक पढ़ा था और अब आज 11वें मंत्र से प्रारंभ करेंगे। तो इस 11वें मंत्र में जिसे कृतमध्य जी कहते हैं, या शंबरम पर्वतेषु छियंतम चत्वारिंश्याम शरद अन्विदन्त ओजायमानं यो अहिं जघान दानुम शयनम साजनाश इंद्रः। इसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं छियंतम। छियंतम अर्थात निवास करने वाला। ओजायमानम अर्थात बल का प्रदर्शन करते हुए। अहिम मतलब प्रहार करने वाला। ये अहिम ध्यान रखिएगा। अहिम मतलब होता है प्रहार करने वाला। अर्थात जिसने अपने डर से पर्वतों में छिपकर निवास करने वाले संबल नाम के असुर को 40वीं शरद ऋतु में खोजकर पा लिया था और जिसने बल का प्रदर्शन करते हुए प्रहार करने वाले उस धनु के पुत्र असुर को सोते हुए या फिर लेटे हुए मार डाला था, हे असुरों, वही इंद्र है। एक बार पुनः देखते हैं। या संबरम पर्वतेषु छियंतम चत्वारिंश्याम शरद अन्विदत् ओजायमानं यो अहिं जघान धनुम शयनम साजनाश इंद्रः। अर्थात जिसने 40वें वर्ष में पर्वतों में छिपे संबल नामक असुर को खोज निकाला था और जिसने लेटे हुए धनु का वध किया था, धनु का जो पुत्र था असुर, उसका वध किया था, हे मनुष्यों, वही इंद्र है। अगले मंत्र पर चलते हैं। यह सप्तरशिम वृषभात्विस्मानम अव अथ्रचात् सर्तवे सप्त सिंधून योरोइडम अस्फुरत वज्रबाहु द्यामा अहोरांतम साजनाश इंद्रः। ये 12वां मंत्र है। तो पहले इसके हम शब्दार्थों को देखते हैं। सप्तरशिम मतलब होता है 7 प्रकार के मेघों का नियंता। सप्तरशिम किसका विशेषण है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि सप्तरशिम जो है वो किसका विशेषण है। तो सप्तरशिम का मतलब होता है 7 प्रकार की मेघों का नियंता। वृषभा मतलब होता है वर्षा करने वाला। वैसे तो वृषभा का मतलब बेल भी होता है, लेकिन वृषभा का मतलब इंद्र सूक्त के अनुसार जो है वो वर्षा करने वाला होता है। तुविस्मान भी काफी बार पूछा गया है। तुविस्मान का अर्थ होता है शक्तिशाली या फिर बुद्धिमान। अब असुजित का अर्थ होता है प्रवाहित किया था। अस्फुरत मतलब होता है मारने वाला। अस्फुरत मतलब क्या होता है? मारने वाला, जिसने मारा था, अस्फुरत। वज्रबाहु मतलब वज्र को बाहु में उठाया। वज्रबाहु किसका विशेषण है? वज्रहस्ता किसका विशेषण है? ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अहोरांतम मतलब होता है चढ़ते हुए। अहोरांतम का मतलब होता है चढ़ते हुए। तो ये कुछ मुख्य शब्दार्थ हैं जिन्हें आपको स्मरण रखना है। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें गस्मद्र से कहते हैं कि जो सप्तरश्मियों यानी कि सप्तरश्मियों वाला है, जो अत्यंत शक्तिशाली वृषभ है। अत्यंत शक्तिशाली वृषभ है। वृषभ का मतलब हो जाएगा जो अत्यंत शक्तिशाली वर्षा करने वाला है, जिसने बहने के लिए 7 नदियों को मुक्त किया, जिसने वज्र धारण कर स्वर्ग पर चढ़ते हुए रोहिड, एक असुर था रोहिड, उसका वध किया, हे लोगों, वही इंद्र है। ठीक है, अब अगले मंत्र पर चलते हैं। 13वें मंत्र में ऋषि गस्मत कहते हैं कि द्यावाचिदस में पृथ्वी नमेते सुष्माचिदस पर्वता भयन्ते या सोमपा निचितो वज्रबाहु जो वज्रहस्ता साजनास इंद्र। इसमें देखिए सोमपा कई बार पूछा गया है, वज्रहस्ता कई बार पूछा गया कि किसका विशेषण है, सोमपा किसका विशेषण है, वज्रहस्ता किसका विशेषण है। तो अब इसके प्रमुख शब्दार्थों को पहले देखते हैं। तो नमेते का अर्थ होता है प्रणाम करने के लिए जो झुकते हैं, उसको बोलते हैं नमेते। सुष्मात भी कई बार पूछा गया। सुष्मात का मतलब होता है बल से या फिर पराक्रम से। सुष्मात याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। भयंते अर्थात भय खाते हैं। सोमपा जो सोमरस का पान करने वाले हैं। सोमरस का पान कौन करता है? इंद्र। तो इंद्र, इसीलिए सोमपा जो है वो इंद्र का विशेषण है। तो सोमपा मतलब सोमरस का पान करने वाले। निचितो अर्थात दृढ़ अंगों वाला। वज्रबाहु वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाला। साजनाश इंद्रा, वही इंद्र है। कहते हैं कि इस इंद्र के लिए द्युलोक और पृथ्वी लोक, द्यावाचिदस में पृथ्वी नमेते, द्युलोक और पृथ्वी लोकों को भी प्रणाम करने के लिए स्वयं झुक जाते हैं। ऐसा इंद्र है जिसे कि पृथ्वी लोक और द्युलोक दोनों प्रणाम करने के लिए स्वयं झुक जाते हैं। इसके बल से पर्वत जो है वो भी भय खाते हैं। पर्वता भयंते, पर्वत भी भय खाते हैं। जो इंद्र सोमरस का पान करने वाला है, जो दृढ़ अंगों वाला है, वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला है और जो हाथों में वज्र को धारण किए हुए है, हे असुरों, वही इंद्र है। इस मंत्र में
ऋषि गृत्समत कहते हैं या शुवंतम अवति या पचंतम या शशंतम या शशाम शश्मानाम ऊति यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्येदम रध्या सा जनाश इंद्रः। एक बार पुनः पढ़ते हैं। यह शुवंतम अवति यह पचंतम या शशंतम यह शश्मानाम ऊति यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्येदम रध्या सा जनाश इंद्रः। तो पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। सुवंतम का अर्थ होता है सोम रस को निकालने वाला, अवति अर्थात रक्षा करता है, पचंतम अर्थात हवियों को पकाने वाला, ससंतम अर्थात स्तुति करने वाला, शशमानम अर्थात स्रोत पढ़ने वाले जो होते हैं, जो यज्ञ करने वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं शशमानम। ऊति आप याद रखिएगा, ऊति जो है थोड़ा पूछा जा सकता है। ऊति मतलब होता है रक्षा करने के लिए। ब्रह्म मतलब ब्रह्म नामक स्रोत, वर्धनम मतलब बढ़ाने वाला, वर्धनम भी पूछा गया आपका, वर्धनम मतलब बढ़ाने वाला, रधा मतलब प्रोडास आदि, जो प्रोडास आदि है वो। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो सोम रस को निचोड़ने वाले हैं, जो हवि को पकाने वाले हैं, स्तुति करने वाले हैं, जो सोम रस को निचोड़ने वाले, हवि पकाने वाले, स्तुति करने वाले और उनकी सेवा करने वाले भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, जिसकी शक्ति प्रार्थना सोम और इन आहुतियों से बढ़ती है, हे लोगों वही इंद्र है। अर्थात गृत्समत ऋषि कहते हैं कि जो सोम रस को निकालने वाले यजमान की रक्षा करते हैं, जो पुरोडास आदि हवियों को पकाने वाले यजमान की रक्षा करते हैं, और जो रक्षा करने के लिए स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करते हैं, और जो स्त्रोत पढ़ने वाले या यज्ञ करने वाले यजमान की रक्षा करते हैं, वृद्धि करने वाले ब्रह्म नामक स्रोत जिसको बढ़ाते हैं, सोम रस जिसका बढ़ाने वाला है, यह सब पुरोडास आदि अन्य है जिसके है असुरों वही इंद्र है। मैं इंद्र नहीं हूँ, वही इंद्र है। इसे ये गृत्समत ऋषि बार बार क्यों कहते हैं कि वही इंद्र है, वही इंद्र है, ये मैंने आपको इससे पूर्व की वीडियो में बताया था, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब अग्रिम मंत्र पर चलते हैं। इस मंत्र में ऋषि गृत्समत कहते हैं यह शुवंते पचते रुद्रम आचिद वजम ददर्शी सा किलासी सत्यः वयम ता इंद्रः विश्वः प्रियासा सुवीराशो विदत्थमावदेम। पहले इसके शब्दार्थों को देखते हैं। सुवंते अर्थात सोम का अभिषेक करने वालों के लिए, जो सोम रस का अभिषेक करते हैं उनके लिए। पचते मतलब होता है हवियों को पकाने वाला, इससे पूर्व में भी आया था पचनते, और पचते मतलब होता है हवियों को पकाने वाला। दुद्र मतलब होता है दुर्धर असाह प्रभाव वाला। वाजम मतलब होता है बल या फिर अन्न और मतलब वाजम मतलब बल भी होता है और अन्न भी होता है। ददर से मतलब देता है। विश्वाह का अर्थ होता है सब दिनों में। प्रियाशा मतलब प्रिय होते हुए। सुवीरसा ये याद रखिएगा, सुवीरसा का मतलब होता है उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए। विदत्थमा अर्थात स्तुति को और अवेदम मतलब होता है अच्छी प्रकार से गाते हैं। अब इसके संपूर्ण अर्थ को देखते हैं। अर्थात जो सोम रस को निचोड़ने वाले हैं और जो हवि पकाने वाले हैं, तो इनको मैं निश्चित रूप से धन और शक्ति प्रदान करते हैं। जो सोम रस निचोड़ने वाले और हवि पकाने वाले को निश्चित रूप से धन और शक्ति प्रदान करते हैं, वह तुम वास्तव में शक्ति हो। यानी कि इंद्र के विषय में कहते हैं, ऋषि गृत्समत इंद्र के विषय में कहते हैं कि तुम वास्तव में इंद्र कोई है। हे इंद्र, हम वीर पुत्रों से युक्त होकर सर्वदा तुम्हारे प्रिय बने और सभा में तुम्हारे गुणों का गान करें। ऐसा गृत्समत ऋषि इंद्र के विषय में कहते हैं कि जो इंद्र है उनकी सत्ता है, अर्थात इंद्र है। क्योंकि इससे पूर्व जो मैंने आपको कथा बताई थी उसमें यह हुआ था कि जब गृत्समत ऋषि जो है वो तप के प्रभाव से इतने अधिक शक्तिशाली हो गए थे कि असुरों को लगने लगा था कि यही इंद्र है। तब वो उनको मारने के लिए आते हैं। उस समय ऋषि गृत्समत जो है वो जो इंद्र की स्तुति करते हैं और इंद्र के विषय में बताते हैं कि मैं इंद्र नहीं हूँ, वह इंद्र है। तो ये जो है आपके इंद्र सूक्त थे। इंद्र सूक्त के 15 मंत्र हम लोगों ने पढ़े जो आपके यूजीसी नेट सिलेबस में लगे हुए हैं। और इसी के साथ हमारा इंद्र सूक्त जो है 15 मंथ हमारे पूरे पूर्ण होते हैं। और अब हम कल के वीडियो में जो है इनके प्रश्नोत्तर करेंगे और उसके बाद सूर्य सूक्त के विषय में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। नमः संस्कृत, जय तु संस्कृत, जय तु भारतम।